नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम से होगा। मैं आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्लास है, आज को जो मैं डिस्कशन करूँगा वो सिख धर्म और सिख धर्म के द्वारा जो आंदोलन है उसके द्वारा। शुरुआत में तो सिख धर्म एक धर्म से संबंधित था, लेकिन आगे चल के ये सिख धर्म एक सिख धर्म आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया था। तो दोस्तों, इसी के बारे में मुझे आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनेंगे। वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए मेरे तरफ से आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। चलिए आइए, सिख आंदोलन नाम है, सिख आंदोलन, जो कि 1469 से लेकर 1849 तक। इसको मैंने अपने अध्ययन के लिए इसको दो भाग में बांटा हूं। पहले है 1469 से लेकर 1708। इसमें इस कार्यकाल में 1469 से लेकर 1708 के बीच में ये सिख धर्म के 10 गुरु बने हैं, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसमें धर्म से भी संबंधित और कुछ राजनीतिक भी कुछ कारण था, जिसमें राजनीतिक कारणों के तहत सिख आंदोलन भी हुआ है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और दूसरा भाग 1708, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और अंततः जब सिख पूरी तरह से खत्म हो जाती है, सिख के जितने भी शासक होते हैं उसको भी खत्म कर दिया जाता है 1849 में अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के बीच में हम लोग पहला भाग 1469 से लेकर 1708 और दूसरा भाग 1708 से लेकर 1849 के बीच में हम लोग देखेंगे। इस पूरे सिख धर्म और सिख आंदोलन से संबंधित लगभग 3 से 4, 5 भी बन सकता है वीडियो। आप इसको पूर्ण रूप से अच्छे से आप लोग देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। और कोई भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो श्योरली जब भी 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो 100% आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, सो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मगर बशर्ते आप इसका एक प्रॉपर नोट बनाना होगा, याद करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम जानते हैं सिख धर्म का जो प्रवर्तक थे या प्रथम गुरु नानक देव जी थे। उनकी जो जन्म हुआ था ना 1469 ईस्वी में, पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत है और पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर, और लाहौर के एक जगह है तलवंडी में। उसी तलवंडी में 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो कि सिख धर्म का प्रथम गुरु थे और प्रवर्तक भी थे। उसको स्टार्ट करने वाले थे, शुरुआत करने वाले भी थे सिख धर्म का। इसलिए गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान देश की बात किया जाए तो अभी हमारे देश के बगल में पाकिस्तान है, वहां पर हुआ था पंजाब प्रांत। जिस तरह से भारत में एक बहुत सा राज्य है, उसी तरह से वहां पर प्रांत को राज्य बोला जाता है, राज्य को प्रांत बोला जाता है। पंजाब प्रांत में, और पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर, जो कि महत्वपूर्ण शहर है, आप लोग जानते होंगे, और लाहौर के तलवंडी में इनका जन्म होता। चलिए, सिख धर्म का प्रथम गुरु तो गुरु नानक देव जी, या सिख धर्म के प्रवर्तक भी हमसे पूछा जाए तो वो गुरु नानक देव जी होंगे, जो कि इनका जन्म। चलिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कब प्राप्त हुई? मृत्यु को प्राप्त किए थे 1539 ईस्वी में। चलिए, सिख धर्म के प्रथम गुरु। और सिख धर्म के जो अंतिम गुरु या 10वां गुरु देख लीजिए, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु तो गुरु नानक देव जी हुए, मगर सिख धर्म के 10वां गुरु हमसे पूछा जाए या अंतिम गुरु की बात पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिख धर्म का 10वां अथवा अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1675 ईस्वी में हुआ था और 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। तो कि जो कि गुरु गोविंद सिंह बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ था वो बिहार के पटना के समीप पटना साहिब में हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। अब आइए, सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए हैं ये भी पूछा जाता है। सिख धर्म जो स्टार्ट हुआ गुरु नानक देव सिंह से लेके और अंतिम में गुरु गोविंद सिंह, उनके कुल 10 गुरुओं का गुरु बने थे। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हैं और इन 10 गुरु के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। बहुत सा मुगलों के साथ इनका झड़प भी हुआ है, आंदोलन भी हुआ है, मुगलों के साथ इन पर काफी अत्याचार भी किया गया और इनके द्वारा भी काफी विरोध किया गया है। तो हम 1 बाय 1 आगे सभी चीज इनके बारे में समझेंगे। हमारे देश में जानते हैं मुगलों का जो
कभी कभी पूछा जाता है, सिख धर्म के किस गुरु के समय भारत में मुगलों का या मुगल साम्राज्य की या मुगल वंश की स्थापना हुआ था, तो वह गुरु नानक देव के जिस समय में हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं बाबर के समय 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 इन्हीं के कार्यकाल में होता है। इसलिए सिख धर्म के कौन सा गुरु के समय भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, तो गुरु नानक देव के समय में, ये बात को भी जिक्र करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए ये 10 गुरु है उसके बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव जी 1469 से लेकर 1539। गुरु अंगद दूसरा, ये भी पूछा जाता है सिख धर्म का दूसरा गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552। तीसरा गुरु अमरदास जो कि 1552 से लेकर 1575। गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। हम लोग 1 बाय 1 इसका डेट भी है, कब से कब तक ये गुरु के पद पर रहे थे। दोस्तों हम लोग इसको आगे 1 बाय 1 मैं गुरु नानक देव के बारे में अभी जस्ट जिक्र करूंगा। इसी तरह से मेरा 4 से 5 वीडियो बढ़ेगा। आप लोग, मैं कोशिश करूंगा आप लोग पूरा, जब भी मैं वीडियो इसको डालूं तो आप पुनः इसको देखेंगे, तभी जाके पूर्ण जानकारी होगा सिख आंदोलन के बीच में, सिख धर्म और सिख आंदोलन का। और श्योरली एंड सर्टेन हर एक एग्जामिनेशन में सिख धर्म से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उठाया ही जाता है। इसलिए आप लोगों से आशा है पूरा जितने भी भाग इसे बने 3 या 4 आप लोग देखना भूलेंगे नहीं। यदि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब मैं भी इस चैनल पर कोई भी किसी तरह का वीडियो डालूं या सिख धर्म या सिख आंदोलन से संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले, इसको प्रॉपर रूप से देखेंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो चलिए, इस तरह से 10 गुरु थे। 10 गुरुओं को मैं 1 बाय 1 बारी बारी मैं इसको देखूंगा। तो जब सबसे पहले गुरु नानक देव 1469 से लेकर 1539, यानी गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में और उनकी मृत्यु जब हुआ था 1539 ईस्वी में। 2 क्वेश्चन यहाँ से है। आइए अगला पॉइंट, गुरु नानक देव जी जो थे ना वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो पूछा जाता सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक देव। या हमसे यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए गुरु नानक देव या सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो मेरा भी आंसर होगा गुरु नानक देव। आइए, गुरु नानक देव का जन्म मैंने इसको इससे पहले बता दिया था, फिर मैं बता देता हूं। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के एक पंजाब राज्य है, पंजाब प्रांत है, वो पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर, और लाहौर में एक तलवंडी जगह है, वहां पे हुआ था 1469 ईस्वी में। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के तलवंडी में हुआ था। और इस तलवंडी को वर्तमान में नानकाना साहिब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वह तलवंडी अभी नहीं कहेंगे, नानकाना साहिब, तो जिसे वर्तमान में उस स्थान को नानकाना साहिब कहा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ यदि वीडियो में या लेक्चर में या इस क्लास में कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो जब भी बनाऊं तो उसको कोशिश करूं इसको उस कमी को नहीं रहे। चलिए देखिए क्या होता है, जितने भी यहाँ हम लोग गुरु देख रहे हैं उसकी पारिवारिक बात हम लोग कम करेंगे, मगर गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी पारिवारिक परिस्थिति के भी बारे में जानेंगे। उसकी माँ के क्या नाम थे, पिता के क्या नाम था, पुत्र का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, प्रिय शिष्य का क्या नाम था, क्योंकि ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। इसलिए मैं इसमें कुछ बात कर लेता हूं। तो चलिए आइए, पिता का नाम तो कालू चंद मेहता, यानी जितने भी चीज में पिता, माँ, पत्नी, पुत्र, अपनी शिष्य की बात करूं, ये 5 सवाल है, 5 प्रश्न है, कहीं ना कहीं गुरु नानक देव से संबंधित है। मैं माँ की बात करूं, माँ का क्या नाम है, तो गुरु नानक देव की माँ की बात पूछा जा रहा है। तो आइए, पिता का नाम कालू चंद मेहता, माँ का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्र का नाम श्री चंद, और इसके 2 महत्वपूर्ण प्रिय शिष्य थे जो मर्दाना और लहना सिंह, जो कि गुरु नानक देव जब ज्ञान की प्रचार करने के लिए जाते थे तो मर्दाना वहां पे बहुत ही तबला बजा के, ढोलक बजा के, हारमोनिया बजा के उनका साथ देते थे, लोगों को जागृत करते थे, लोगों को भीड़ जमाने का काम करते थे। इसलिए ये प्रिय शिष्य हो जाते हैं मर्दाना। और लहना सिंह जो कि सिख धर्म के दूसरा गुरु, उनको उनकी मृत्यु के बाद, गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद इनको सिख धर्म का दूसरा गुरु बनाते हैं। लहना सिंह
जब ये गुरु बनते हैं तो गुरु इनका नाम बदल के गुरु अंगद सिंह कर दिया जाता है। तो आइए, पिता का नाम हो गया, तो प्रिय शिष्य का नाम मर्दाना और लन्ना सिंह, जो कि बाद में गुरु अंगद बनते हैं। चलिए, गुरु नानक देव की ज्ञान की प्राप्ति, गुरु नानक देव की जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, वो 1499 ईस्वी में हुआ था, 30 साल के बाद। 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था तलवंडी, जो कि वर्तमान में नानिकाना साहेब कहलाता है। मगर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1499 में सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे, जिस तरह से हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था बोध गया में, स्वामी महावीर की ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। इसी तरह से जितने भी महापुरुषों आए हैं उनको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो किस काल में, किस जगह, किस नदी के किनारे, कहाँ पे, उस चीज का भी मुझे ज्ञान होनी चाहिए। तो गुरु नानक देव को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था 1499 में सुल्तानपुर बई नदी के किनारे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमसे ये पूछ दिया जाता है सिख धर्म के प्रथम गुरु या सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी, उनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 1499 में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो सुल्तानपुर। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो बई नदी के किनारे। आइए अगला बात चलते हैं दोस्तों। अभी जो हम लोग जैसे सुने होंगे संगत और पंगत। संगत का मतलब होता है बहुत से लोगों एक जगह जमा होके ज्ञान की बात करना, भजन करना, उसको कहते हैं संगत, जो कि कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में इसको धर्मशाला के नाम से भी जानते हैं, संगत भवन भी कहते हैं। तो संगत और पंगत, पंगत मतलब होता है, हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में भोज कहते हैं, और इसको पंजाबी भाषा में लंगर कहते हैं। लंगर का मतलब बहुत सा व्यक्ति एक जगह बैठ के, यानी किसी चीज की डिस्कशन करने के बाद, भगवान की चर्चा करने की बाद एक जगह बैठ के भोजन करना लंगर कहलाता है। तो संगत जिसको धर्मशाला एवं पंगत जिसको लंगर, व्यवस्था की प्रथा भी, या इस तरह की संगत और लंगर, संगत और पंगत या लंगर की जो प्रथा स्टार्ट किए थे ना गुरु नानक देव साहब के द्वारा किया गया था। तो पूछा जाता है संगत और पंगत की प्रथा किसके द्वारा, किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया था? तो वो हमारा आंसर होगा गुरु नानक देव। आगे चलते हैं। गुरु नानक देव जी के द्वारा जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भी विरोध किया गया था। जिस तरह से प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध के द्वारा ऊंच नीच, छुआछूत, छोटी बड़ी, ऊंच नीच का काफी विरोध किया गया था, उसी तरह से जब सिख धर्म का उदय होता है, गुरु नानक देव जी के ज्ञान की प्राप्ति होती है सुल्तानपुर बई नदी किनारे 1499 ईस्वी में, तो लोगों को जागृति करते हैं और इस चीज का विरोध करते हैं। ना जात पात होगी, कोई नहीं, जात पात मतलब कोई जाति नहीं, मनुष्य भगवान की नजर में, बाह्य गुरु के नजर में जो उन लोगों का एक भगवान होते हैं सिख धर्म से संबंधित, सभी धर्म का अपना अपना एक गॉड होते हैं, उनके नजर में जात पात कुछ नहीं है, सभी मनुष्य बराबर है। पर छुआछूत नहीं, सभी मनुष्य को ऐसा नहीं है किसी मनुष्य को छू देंगे तो हम भी छुआ गए, हम इस तरह के छुआछूत की नहीं, ऊंच नीच नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, उसकी पद बड़ा है इसकी छोटी पद है, वो कुछ नहीं। उन सभी का गुरु नानक देव जी ने विरोध किए हुए थे। और आइए अंत में गुरु नानक देव का निधन जो होता है 1539 ईस्वी में करतारपुर में होता है। दोस्तों आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, इस वीडियो का अंत तक देखे हैं तो, करतारपुर जो स्थान है अभी वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में है कि भारत में है? क्योंकि अभी करतारपुर कॉरिडोर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इस चीज का मुझे आप बताना होगा। करतारपुर जो गुरु नानक देव जी की मृत्यु स्थान है वो किस देश में है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है कि भारत में है? दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अंत तक वीडियो देखें, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आप यदि जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप कितने बच्चे मैंने देखा हूं, मैं आप लोगों से बहुत ही इस चीज के बारे में कंप्लेन करूंगा। आप तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जब पूरा अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप एक कितना बच्चा देखते हैं, हम देखते हैं ना कमेंट में, या हमारा एक इस तरह का होता है, बच्चे लोग वीडियो को शुरू में देखा, 1-2 मिनट देखा, वीडियो को सिर्फ स्किप कर देता है। नहीं, आप यदि एक प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं, एक प्रॉपर नोट बना रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास का क्रम में स्टार्ट किया हूं, तो प्लीज आपसे मैं कहूंगा यदि आप पढ़ना चाहते हैं,
इसी YouTube पे मेरे चैनल पे कुछ सीखना चाहते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे हार्दिक रूप से कहूँगा सभी वीडियो को अंत तक देखिए, और कुछ कमी लगे तो मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो कमी है, आपकी जो कंप्लेन है, आपकी जो कमेंट है, मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी समस्या को सुलझाऊं। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में 1-2 मिनट का समय भी लिया हूं। दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से, मेरे पास बहुत सा वर्क भी रहता है, स्कूल है, कॉलेज है, मैं सभी जगह लेक्चर लेना रहता है, अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, फिर भी समय निकालता हूं आपके लिए। कभी डेली का डेली 1 घंटा निकालता हूं, 2 घंटा निकालता हूं, आपके लिए कंटेंट को जमा करता हूं, फिर लिखता हूं, फिर समझाता हूं, फिर वीडियो बनाता हूं, वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हार्दिक अनुरोध है, इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे आप लोगों के संपर्क में इस तरह का कोई बच्चे हैं तो उनको देखने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे यदि सीरियल क्रम से मैं बनाया हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास आप मैंने लगभग 10-12 वीडियो दूंगा, दिए हैं, और अभी देना ही है, काफी वीडियो देना है दोस्तों। मैं YouTube के माध्यम से मैं अपनी छाप आप लोगों के सामने छोड़ना चाहता हूँ। सो देखिए, आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, सो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा मैं आपसे चार्ज नहीं, नो पेड क्लासेस। कितने क्या करते हैं टीचर, YouTube पे पेड क्लास स्टार्ट कर देते हैं, पैसा दीजिए, नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं आप लोगों को सेवा भाव से पढ़ा रहा हूं। इसलिए बात को समझिए और पूरे अंत तक वीडियो को देखिए। ओके, मैं आधुनिक भारत के इतिहास का सिख आंदोलन या सिख धर्म से भाग 2 बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन में आप लोगों के सामने मैं वीडियो रखूंगा। ओके, धन्यवाद।